और ब्रह्मा बाबा वतन में क्या करते हैं? लेकिन बाप कहती है जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते। साकार में तो सात का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे, जब चाहे साथ निभाते रहते। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, एक एक गोपी के साथ
भी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी जगह लगाती।
पर कुछ कहते हैं बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का भी वीडियो हमने देखा। कभी कभी सोचते हैं ना कि बाबा वतन में बैठ के क्या करते हैं, तो सबको जवाब मिल गया उसका। तो बाबा जैसे साकार में बच्चों के बिना नहीं रहते थे, वैसे ही वतन में भी बच्चों के साथ ही रहते हैं। और शास्त्रों में गायन है, हर गोपी के साथ हाँ, पिता को दिखाया। तो वैसे अभी बाबा हमारे साथ रह सकते हैं, जब भी बुलाओ। कब बुलाएंगे? रात के 2 बजे या 2:30 बजे भी बुलाओ, फिर भी वो आ सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी। तो बुलाते हैं। बुलाते हैं। गुड। तो और दूसरा क्या काम बाबा को? संपन्न बनाना, बच्चों को संपन्न बनाना। यही काम है ना, बनना है। हमें बनना है और बनाना है दूसरों को भी। तो बाबा भी हमें बनाते हैं, तो चांस लेना चाहिए ना उसका। बाबा कर रहे तो इससे अच्छा ट्यूटर कहाँ मिलेगा? इंडिविजुअल, सबको इंडिविजुअली करते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को करते हैं नहीं किसी को नहीं करते हैं। जो जितना कर सके उतना बाबा करेगा। कितनी अच्छी बात है। तो आज की मुरली है 14/4/26। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न: इस समय सत्युगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? इस समय सत्युगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर है, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। लास्ट लाइन, याद करते और कराते रहे तो उच्च पद मिल सकता है, कंडीशन बाबा ने। गीत है, तूने रात गवाई सो के, और आगे दिन गवाया। दिन गवाया खा के। तो अब क्या करना है? रात भी गई दिन भी गया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। किसी को डिफिकल्ट लगता है क्लास के अंदर, ये पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है,
समझ में आती है नहीं आती है? सभी को आती है ना? आती है। तो बाबा कहते हैं, बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सकते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। बाबा कहते हैं सत्संगों में जो भी सुनाते हैं वो सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां है। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है। जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं वह सब है कथाएं। बाबा ने कहा कि ये सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह है सत्यनारायण की, अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। हम- आज तक हम घर में कुछ भी अच्छा कार्य होता है तो करते कि सत्यनारायण की पूजा करते हैं, तो कथा करते आए थे, बट सच्ची कथा क्या है वो नहीं पता था। तो अभी हमें बाबा सच्ची कथा सुना रहे हैं। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। आज तक हमने शास्त्रों की कथाएं सुनते आए हैं, मगर मिला कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए। महात्मा का दर्शन करके आए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो, रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। बाबा ने कहा कि रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अल्फ और बे की कहानी, समझा? अल्फ और बे की कहानी। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर कहते हैं, विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगर दुनिया चलेगी कैसे? इस बिगर दुनिया चलेगी कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना। ऐसे कह देते हैं तो ऐसे को क्या कहे? मनुष्य का लकब माना मर्तबा तो दे न सके। देवताएं भी तो मनुष्य थे, कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। क्या कहा? तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है। यह तो सब
मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था। वहां कोई दुख नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर में भी बड़े बड़े बने हुए थे। हाँ, उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5,000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है। हाँ, उनके मंदिर भी बड़े बड़े बनाते हैं, मगर अभी वो नहीं है, उनको 5,000 वर्ष हुए। तो एक प्रकार से मंदिर भी क्या हुए, म्यूजियम ही हुए ना। होकर गए हैं और उनका दिखाते हैं, जैसे कि हम भी पुराना कोई होगा तो म्यूजियम बना के रखते हैं ना उसके अंदर। तो अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं, निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती है, यहाँ पाठ बजाने आती है। हमारा असली घर कौन सा है? निर्वाण धाम। निर्वाण धाम हमारा असली घर है। वहां से हम यहाँ आकर के क्या करते हैं? अपना पाठ बजाते हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। वहाँ बहुत सुख आनंद था। फिर हमको एक 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हम्म, देखो शास्त्रों में एक बात है, 84 का चक्र वो गाते हैं, बट वहां पर उन्होंने 84 लाख कह दिया है। 84 जन्म के बदले 84 लाख कर दिया। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। वहां अथाह सुख था। याद आता है? सुख, वहां कितना अथाह सुख था। 1-2 वर्ष नहीं, कितने साल राज्य किया? 1250 साल राज्य किया। वहां पर अथाह सुख था, कोई दुख का नाम निशान नहीं था। हाँ? संपूर्ण निर्विकारी थे। हीरे जवाहरों के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। ये एक चक्र है, ये फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे। फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे। पूरी दुनिया के अंदर सतयुग में जस्ट 9 लाख, कल्पना करो। पूरी इतनी दुनिया है, अभी तो कितने करोड़ है, और उस समय सतयुग में शुरुआत में सिर्फ 9 लाख। सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से कितने बने? सतयुग में अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से, बताया बाबा ने, सतयुग के अंत में कितने होते हैं? 2 करोड़ हो गए। फिर त्रेता जन्म, फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे। एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। बाबा आज क्या कर रहे हैं हमको? स्टोरी, स्टोरी बता रहे हैं। हाँ, जैसे बच्चों को स्टोरी बताते हैं ना, कि एक था राजा एक था रानी, बाद में विलन आता है। तो वैसे बाबा हमें 5,000 वर्ष चक्र का स्टोरी बता रहे हैं। शुरू में क्या था, बीच में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। हाँ, कितना सहज समझाता है बाबा। इससे अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा? हाँ, तो अगर इतना अच्छा टीचर है तो सभी नंबर 1 होने जाए ना, चाहिए ना? तो क्यों नहीं होते नंबर 1?
हाँ, सभी का नंबर वन पढ़ाई अनुसार धारणा करते हैं। बट टीचर तो बहुत सहज समझाते हैं, टीचर उसमें बिल्कुल सहज, अभी इससे और सहज का समझाए। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए, और क्या हुआ। सस्पेंस बाबा ने, सस्पेंस क्रिएट करते हैं बाबा। और क्या हुआ, आगे क्या, आगे क्या। हाँ, बाबा बोलते हैं कि बच्चों को भी ऐसे समझाना चाहिए। बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरात के महल अर्थक्वेक के अंदर चले गए। हाँ, समझा अभी कहाँ गए महल, सारे महल अर्थक्वेक के अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। समझा, अर्थक्वेक क्यों हुई, क्योंकि भारतवासी जो है विकारी बने, उसके कारण से अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ। देखा, आत्मा का प्रभाव प्रकृति के ऊपर कैसे गिरता है। हम कहते हैं ना कि सारी सृष्टि को पावन कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। उसे जाके कोई बनाता नहीं है, जैसे हम बनते जाते हैं वैसे ऑटोमेटिक बनता है। इसका प्रभाव आज की दुनिया में क्या कर रहे हैं। हम्म? आज की दुनिया में अंदर हम क्या बना, लोगों को बताते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव देखो फलों पौधों के ऊपर कैसे पड़ता है। हाँ, उसके कारण से कितने अच्छे बनते हैं फल फूल भी। हाँ, उसका प्रभाव होता है ना प्रकृति के ऊपर, वो भी तो प्रकृति है। हाँ, पवित्र से अब पवित्र हो गए, कहते भी है सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला, तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। क्या कहा बाबा ने, हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है। कितनी सहज है कहानी। छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचे नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू हो गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया। द्वापर आते आते क्या हाल हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान गणेश की, गणेश की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो, देखा, पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। बुद्धि जैसे पत्थर बुद्धि हो गई, वैसे पत्थर की मूर्तियां बना करके पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर टिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं, विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो, और फिर राजा ही लो। कंडीशन है क्या, अमृत पीकर पवित्र बनो, फिर राजा ही लो। विष छोड़ा तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं है।
विष के लिए कितना मारते, तंग करते हैं। सब तो द्रौपदी ने तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक शिष्टाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो शिष्टाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर शिष्टाचारी बनना है। बाप कहते हैं, देखो इतना सारा कहने के बाद बाप कहते हैं क्या, मामेकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो। गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। बाबा कहते हैं गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी। जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजाई राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। कहानी सुनी सबने, कितनी सहज है। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। बाबा तो कितना बाबा को कितना समय लगा। आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य। भक्ति मार्ग के अंदर अगर आपने देखा, कृष्ण और राधे को बहुत मानते, पूजा होती है, मगर राम सीता की भी पूजा होती है। मगर लक्ष्मी नारायण का गायन बहुत कम है। इतना नहीं है दुनिया में। लक्ष्मी नारायण का खाली वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी भी मानते हैं, बट नारायण की या ऐसा दोनों मिलकर के बहुत रेयर देखा गया है। अभी अभी बिरला ने वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाना शुरू किया। मगर फिर भी बाबा आने के बाद लक्ष्मी नारायण का महत्व ज्यादा बताते हैं क्या है करके उसका। फिर द्वापर में रावण राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने के कारण क्या कहते हैं अभी हम अपने आप को देवता नहीं कह सकते। तो अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। अभी तो सनातन सनातन बोलते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू को समझ में आया अभी हिंदू कोई धर्म नहीं है, लोगों को मान लिया ये सनातन है। सनातन माना आदि, पुराना। बट ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अब धीरे धीरे उसके ऊपर भी वो आएंगे। धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। माना वंस मोर, और बताओ और बताओ और एक बार। बाबा भी सेंटर वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखलाओ। कुमारियों का नाम भी है, कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां है, पढ़ी लिखी है। उनको तो बड़ा हो उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए।
बाबा ने कहा कि उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकती हो? अगर कुमारियाँ खड़ी हो जाए तो क्या हो जाए? अगर कुमारियाँ खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है। साहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियाँ शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि का ख्याल ही नहीं आता। देखो, जो नहीं पढ़ते वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। इसके ऊपर से एक बात मुझे याद आई। आजकल नया लॉ इंडिया में निकला है कि कुछ तो ड्राइविंग के लिए भी आपको पर्टिकुलर टेस्ट पास होना चाहिए, या 10वीं या ऐसा कुछ है उनका। तो बोलते कि किसी कोई बता रहा था कि ये जो MLA MPs बनते हैं उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है क्या उनके लिए? क्या वो तो देश चलाते हैं, जिसके हाथों में देश की बागडोर है और वही ऐसे अनपढ़ होंगे तो कैसा चलेगा? तो बाबा ने यहाँ पर भी कहा कि वही बातें कहा कि जो देखो, जो नहीं पढ़ते वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा ने कितनी सहज बताया। बाबा ने ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। उस पढ़ाई में तो कितना माथा खपाना पड़ता है। उसका पढ़ाई से ये पढ़ाई कितनी सहज है। उस पढ़ाई से MP MLA यानी IAS ऑफिसर वगैरह बन जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह। और इस पढ़ाई से हम लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, इतना उच्च पद है। औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं। नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां है, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया है, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है। वहां तो यहाँ पर तो बाबा ने कहा कि आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है, वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। तो वहां पर लिपस्टिक लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा नेचुरल श्रृंगार रहता है। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ना, इंडिया में तो इतना नहीं है, ठीक है थोड़ा करते हैं, मगर यहाँ पर देखो बाल बनाते कैसे कैसे बाल बनाते हैं और कितना पैसा देते हैं। यह है माया का पाम। बाबा ने कह दिया यह है माया का पाम। फॉल ऑफ माया, रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। क्या कहा बाबा ने? अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। कितना बाबा बोलता है, मेहनत क्या करनी है? कौन सी मेहनत करनी है? मामे कम याद ही करना है और कुछ नहीं करना है। उसमें मेहनत है, हाथ पैर चलाने हैं, कुछ कुछ नहीं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, बस बस इतना ही ये है। बाबा बोलते ये मेहनत भी नहीं होती बच्चों से। अब क्या करें? हाँ? परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? हम्म? बाबा ने पूछा है तुम क्या बनोगे?
अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं। क्या कहा? साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या? आखिरी में क्या होगा? वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित हो, प्रभावित माना प्रजा। प्रभावित हुआ, अच्छा अच्छा कहते हैं, मगर चलने की हिम्मत नहीं है तो क्या समझना चाहिए? जाकर के प्रजा बनेंगे। जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। चलो अभी बाबा को याद करते ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ठीक है। तो आज की मुरली में बाबा हमें कहानी सुना रहे हैं 5000 वर्ष की। कितनी सहज है, और इतना सहज है तो कितना हमने उच्च पद लेना चाहिए पढ़ाई पढ़ करके। इस पढ़ाई से बाबा हमको कितना सहज करके बताया, और क्या सहज करे सारा। आदि मध्य अंत में क्या हुआ था उस स्टोरी के रूप में हमें बाबा पढ़ा रहे हैं। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में जाएंगे, बस याद करते कराते रहना है। क्या अंडरलाइन है। बाबा ने कहा कि हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, बस याद करते कराते रहना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी है, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है, हम्म, कितनी नॉलेज है इन मेडल्स, माना बैच में। बैच के अंदर कितना नॉलेज भरा पड़ा है। इसमें सारा ज्ञान है। इस पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे। समझा। दुनिया में भी जो जितना ज़्यादा पढ़ता है वो उतनी ऊंच पद पाता है। तो यहाँ पर भी जितना ज़्यादा पढ़ेगा वही उच्च पद पाएगा। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेंगे ना। अब ने कहा देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी, सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण की इतनी प्रजा नहीं है, बट राम सीता की कितनी प्रजा है। हाँ? सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है। कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे। इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी यह समझा सकती है, सुना सकती है। अंदर बंदर सेना भी मशहूर है। आज बाबा को बंदर सेना याद आई। सीताएं तो रावण की जेल में फंसी हुई है, उनको छुड़ाना है।
कथाएं तो क्या क्या बना दी है, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद सम खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी सब माता रूहानी पिता बच्चों के रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। सेकंड, हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। समझा? आज के दिन में क्या करना है, सबको सत्यनारायण को की छोटी सी कहानी सुनाना है। वरदान, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। एक्सप्लेनेशन है, जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। समझा? क्या कहा? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। तो देखो, बाबा ने कहा शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार अटका हुआ न हो। स्लोगन, अमृत वेले दिन में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। क्या कहा बाबा ने? स्लोगन, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके आगे कहा बाबा ने, संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ।
तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठ कर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। समझा क्या कहा बाबा ने? इसी तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। समझा? अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। शिव पिता का यही पैगाम, शिव पिता का यही पैगाम।
शांति। ओम शांति। आज का हमारा पुरुषार्थ होगा, जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हो, जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हो। अगर नहीं मुड़ती है तो इसको बीमारी समझते हैं। ऐसे ही बुद्धि को भी इजी मोड़ने का अभ्यास चाहिए। ऐसे ही बुद्धि को भी इजी मोड़ने का अभ्यास चाहिए। किसी के संस्कार, स्वभाव व कमी को देखते हुए, जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग न जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरी तरफ से खत्म, तब वे आपको अपना मानेगी। ओम शांति। सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा, व्यर्थ संकल्प, सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा और उसके सामने शुभ शक्ति, शुभ संकल्प और समर्थ संकल्प, शक्ति, शुभ भावना की शक्ति। व्यर्थ संकल्प प्रथम, श्रेष्ठ, सबसे अधिक प्रशंसा पाने की इच्छा, अपनी सेवा की तुलना दूसरों से करना और बाबा का मैजिक मंत्र, मीठे मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि में हर एक बच्चा नंबर 1 है। बाबा का मंत्र, मैजिक मंत्र, मीठे मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि में हर एक बच्चा नंबर 1 है। आत्मा, बाबा, मैं अपने अंदर एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा अनुभव करता हूँ। जब किसी और की प्रशंसा होती है तो अंदर कुछ हल्का सा कसाव महसूस होता है। जब मैं किसी और से बेहतर करता हूं तो मन हल्का अनुभव करता है। मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन यह बार बार सामने आता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चेक करो कि क्या तुम्हारे अंदर सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभकामना है। शुभ भावनाएं इरादों को बदल सकती है। यदि किसी भी समय आपको किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या की भावना आती है, अर्थात आपको यह महसूस नहीं है कि वह आपका अपना है, तो भले ही वह कोई अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन आपकी भावनाएं अच्छी न होने के कारण आप उसके कार्यों और शब्दों में भी बुरा ही देखेंगे। किसी की कमजोरियों को नोट करने के बजाय उसे सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर और संपन्न बनाओ, तो तुम विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। दूसरों के संस्कारों को रहमदिल दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ो। कितना सुंदर बाबा ने सुना है। और उनके संस्कारों को अपने सामने मत लाओ। आत्मा, मैं समझ गया बाबा, प्रतिस्पर्धा तब पैदा होती है
जब दूसरों के प्रति मेरी भावनाएं शुद्ध नहीं होती है। यदि मेरे मन में सच्ची शुभ भावना है तो उनकी सफलता मेरी अपनी सफलता का अनुभव कराएगी। इसका उपाय प्रतिस्पर्धा को दबाना नहीं, बल्कि शुभ भावना और उसको शुभ भावना को इतना शक्तिशाली बनाना है कि तुलना करना निरर्थक हो जाए। पैटर्न। सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा आध्यात्मिक वेश में एक अहंकार है। आत्मा दुनियादारी की चीजों में सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना चाहती, वह आध्यात्मिक चीजों में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहती है। योग में सर्वश्रेष्ठ, सेवा में सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक प्रशंसा पाने वाला, सबसे अधिक पहचान पाने वाला, बाबा के सबसे करीब। लेकिन यह सब भी अलग वेश में मैं और मैं ही है। पुराने संस्कार मूल्य को तुलना करने से मापते हैं। अगर मैं दूसरों से ऊंचा हूं तो मैं मूल्यवान हूं। अगर दूसरे ऊपर उठते हैं तो मेरी स्थिति खतरे में है। लेकिन बाबा के परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं है। बाबा के वरदानों असीमित है। एक आत्मा की प्रगति दूसरी आत्मा को कम नहीं करती है। प्रतिस्पर्धा एक भ्रम पर टिकी हुई है और शुभ भावना की शक्ति की ड्रिल। मैं एक आत्मा हूं, एक लाइट हाउस, अचल, स्थिर, बाबा से जुड़ी हुई। मैं एक आत्मा हूं। मैं याद करती हूँ, हर आत्मा बाबा की है, इसलिए हर आत्मा मेरी है। मैं अपने दिल और अपनी स्मृति को सभी दिशाओं में विस्तार कर देती हूँ। कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं है। मैं स्वयं को भर देती हूँ। सभी के लिए कल्याण की भावना, सभी के लिए प्रेम और सहयोग की भावना, उत्साह, यही मैं महसूस करती हूँ। कि ये कल्याण की भावना, प्रेम, सहयोग और उत्साह के भाव मेरे अंदर भीतर उठ रहे हैं। धीरे धीरे यह भाव एकत्र हो रहे हैं और प्रकाश बनते जाते हैं। मैं स्वयं भरपूर हूँ। मैं बाबा के साथ कंबाइंड होती हूँ। मैं बाबा की ओर मुड़ती हूँ। बाबा का प्रकाश बहने लगता है और प्रवेश करता है।
ये प्रकाश मुझे भरपूर कर देता है और यह मेरे माध्यम से बहता है। मैं ये प्रकाश को ग्रहण करती रहती हूँ और फैलाती हूँ। मैं चमकती हूँ। मैं आत्मा लाइट हाउस बनकर बाहर की ओर प्रकाश फैलाती हूँ। सहज, शांत, सभी दिशाओं में मैं स्थिर रहती हूँ। मैं जुड़ी हुई हूँ। ओम शांति। पहले या पुरुषार्थ पहले? बताओ। प्रारब्ध होगा तो पुरुषार्थ होगा ना। आप यहाँ कैसे आए? अपने आप तो नहीं आए। आप कितना भी पुरुषार्थ करो, मुझे मधुबन जा रहे हैं, आ सकते हो। जब दीदी चुटकी नहीं देंगे तो नहीं आ सकते हो। आपका भाग्य होगा तो आएंगे ना। अब बताओ, भाग्य पहले कि पुरुषार्थ पहले? क्यों कि बाबा ने एक पॉइंट बहुत अच्छी बात सुना, सोचने लायक, कि बुद्धि में ड्रामा शब्द रखो तो चढ़ती कला होंगी। अब ये 3 शब्द है। एक ड्रामा क्या है, बुद्धि में कैसे रखे, और हमारी चढ़ती कला होंगी। हम धरती से स्वर्ग तक जाएंगे। सोचा आप लोगों ने 3 दिन पहले मुरली में मैंने बताया था, ड्रामा शब्द को बुद्धि में रखो। तो ड्रामा क्या, कौन बताएगा? ड्रामा क्या है? माना आत्मा ने इस सृष्टि पर जब से आए अंतिम श्वास तक, कलयुग के जो कुछ आप करते हो वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। उसका नाम ड्रामा। वही बहु रिपीट हो रहा है। एक बार फिल्म बनाया, 10 कितने हजारों दफा देखते रहो। सही मान लिया कि दुविधा है? नक्षत्र न बताओ, ड्रामा क्या है? मुद्रा बताओ। ड्रामा ठीक है? ड्रामा माना आत्मा जब सृष्टि पर आई, पहले ड्रामा को भी समझना चाहिए ना। कुछ भी बोल देते हैं कि जो आपने शरीर के द्वारा पार्ट बजाया वो सारा आत्मा के अंदर भरता है? हर सेकंड बाय सेकंड, शरीर में जन्मते ही अंतिम श्वास तक, इस शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा, कानों द्वारा, इस सारे शरीर के द्वारा हर सेकंड कुछ भी करो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसे सारे कल्प का रिकॉर्डिंग आत्मा के अंदर है। इस सबको ड्रामा कहते हैं। पक्का? सही बोला? ड्रामा क्या पहले समझना है। हर चीज, इन सबको मिला के ड्रामा। अब आया बाबा ने कि बुद्धि में रखो, याद रखो। तो क्या याद रखो? मैंने शरीर में जन्म लिया है, मैं जो कुछ कर रहा हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई देख रहा है, ये याद रहे। क्यों? जो करेंगे वो भर जाएगा। फिर उसी अनुसार दुख सुख राजा रंक जो कुछ है वो बनना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं करता है, और कोई बताता है ना आपको गरीब श्रीमंत राजा, कोई नहीं बनाता है। आपके कर्म, ये ज्ञान है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। ये बुद्धि में रखना। अगर कुछ गलत किया वो भी रिकॉर्डिंग होगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। जो दुख, अशांति, बीमारी, गरीब श्रीमंत कौन कर रहा है? मेरे कर्म। मेरे कर्म कौन सा है? अभी दिखाओ आपके कर्म कौन से है? अच्छे हैं बुरे हैं कैसे पता चलेगा? स्वप्न बताता है। जब आंखें बंद करके सोते हो, ये स्वप्न कहां से आए? आंखें तो बंद है,
कहां से देखते हो? जो अंदर आपने कर्म करके भरा हुआ है वो स्वप्नों में दिखाई देता है। अगर उसके अंदर काम और क्रोध के स्वप्न बार बार आते हैं तो उसको पतित आत्मा कहते हैं, पाप आत्मा कहते हैं। नहीं तो 4 प्रकार के स्वप्न है, 2 प्रकार चलेगा। घूमने जा रहे हो, कुछ हो रहा है तो चलेगा। काम और क्रोध के स्वप्न पतित बनाता है, पाप आत्मा कहते हैं। उसको मिटाना है। सारे कल्प के अंदर एक ही दफा संगम पर पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए कौन आता है? हाँ, शिव बाबा। सत्यम सत्ययो शिवम सुंदरम। सारे कल्प के अंदर 100 साल के लिए संगम पर एक ही दफा आता है और आकर के ये ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, कुछ देता नहीं। आत्मा समझ, अगर मुझे याद करते हो तो मेरे शक्ति से क्या मिटाना चाहते हो आप, वो मिटा ना सकते हो। अगर नहीं मिटाया तो हूबहू रिपीट होगा। एक चांस देता है। शिव बाबा आप आके क्या करते हो? हमने भूल की, आप दया क्षमा कुछ नहीं करते हो। भगवान होके क्या फायदा? नहीं बच्चे, मैं आता हूं, मैं दया का सागर, क्षमा का सागर सब कुछ करता हूं। संगम पर मैं आता हूं 100 साल के लिए, आकर के शिक्षा देता हूं। बच्चे आत्मा समझकर, मैं नहीं मिटाऊंगा, आपने किया, आपको मिटाना है। बीमारी आपको है, दवाई डॉक्टर देता है, ले लो या न ले लो आपके ऊपर है। अगर दवाई विधि पूर्वक लेते हो तो बीमारी मिट जाती है, नहीं ले लो, भूल गए, भूल जाओ, तकलीफ किसको है? सही। तो बाबा विधि क्या बताता है? ब्रह्मा कुमारी, इसके अंदर 2 राजयोग तो नहीं है, एक ही है। क्या है वो? आत्मा समझ, मुझे याद करो। पक्का कि दूसरा कुछ है? कोई पूछेगा ब्रह्मा कुमारी के अंदर राजयोग क्या है? एक ही है ना, 2 तो नाम नहीं है। आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो मेरे क्यों करो? मेरे शक्ति से पाप को मिटा सकते हो। तब पाप कटेश्वर का। पाप कहां है? स्वप्न बताता है। दर्द कहां? ये गोली ले लो तो ये सिर दर्द जाएगा। सिर दर्द है पता है, गोली डॉक्टर देता है, लेना आपको है। ठीक है। तो वो पाप मिटाने के लिए शिव बाबा आया है। तो मिटा सकते हो कि हूबहू रिपीट होगा? अब आया, पहले पूछा था भाग्य कि पुरुषार्थ, अब आया तो ये पता होना चाहिए। तो खोलेंगे नहीं तो पता नहीं चलता है। संगम पर, सारे कल्प में नहीं, संगम पर पुरुषार्थ है, ये किसी को पता नहीं। संगम युग तो है ही नहीं, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, तो वहां पुरुषार्थ है ही नहीं, वहां भगवान आता ही नहीं। तब पुरुषार्थ नहीं। दुनिया, स्वामी जी ने भी कहा ना, भाग्य, मैं भाग्य से इधर आया हूं। पुरुषार्थ संगम पर शिव बाबा आके देता है। जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो रोज ज्ञान सुनते हैं, तो ये पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करेंगे? अब आप बताओ क्या करना है? कि ये मुझे मिटाना है। क्यों मिटाना चाहते हो? कि सत्युग में अगर आना चाहते हो, नहीं तो परमधाम में जाके सो जाओ, चलेगा। सोना चाहते हो कि सत्युग में आना चाहते हो? दोनों है। नहीं, सोना अच्छा है ना, शिव बाबा के साथ सो जाओ उधर। आप कहते हो बाबा आपके गोदी में सो जाएंगे, चलेगा? चलेगा। अरे शिव बाबा के साथ सोना है, नहीं चलेगा। तो कहां आना चाहते हो? कृष्ण की दुनिया में आना, शिव बाबा नहीं चाहिए। हाँ, तो सत्युग में आना चाहते हो, द्वारका में आना चाहते हो, कृष्ण के राज्य में आना चाहते हो, तो क्या करो? उसके राज्य में काम और क्रोध नहीं है, वो लेके जा सकते हो। थोड़ा तो ले जा सकता है, थोड़ा सा नहीं। हाँ, तो वो कैसे मिटाएंगे? तो वो जाएंगे तो आपको सीधा इधर जाना पड़ेगा, उसको मिटाना है। अब उसको मिटाने की विधि बताओ। वो बताया, आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो शिव बाबा को क्या याद करते हो? गुजराती में कहते हैं स्वाध्याय, पर अध्याय नहीं, स्व का अध्ययन करो। तो यहां भी वही कहा, पहले आत्मा समझो। आत्मा कैसे समझो? मैंने भाई जी तो नहीं कहा, बहन जी कहा। बहन जी कहती मुझे समझो।
हाँ, दोनों बहनें हैं। ये कहते मैं इधर से आई हूं, मेरा ये नाम है। ये कहते मैं इधर से आई हूं, मेरा ये नाम है। तो मैं आत्मा हूं, सभी आत्मा हो। तो आत्मा को कैसे समझे? विधि कौन बताएगा? आत्मा को समझने की विधि बताओ। आत्मा समझो क्या ना? आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे, नहीं तो नहीं। गोली ले लो, कैसे भी ले लो, नहीं ये दूध के साथ ले लो, ये मद के साथ ले लो, बताता है ना। नहीं हमने गोली लिया, काम करेंगी मद के साथ। यहां विधि है आत्मा समझना। मोबाइल के अंदर देख लो, छोटा सा मोबाइल है, 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका जाता है। कैसे गया वो? और आपके तो मैं रोज योग करता हूं, क्या आपका आवाज परमधाम जाएगा? तो ऐसे बिना नंबर का डालो, आपका अमेरिका जाएगा आवाज। तो यहां से परमधाम कैसे गया आवाज? अपने आप गया? उसकी भी कोई विधि होंगी ना, कोई विधि बताओ। वो विधि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा तक आपका आवाज पहुंचता है, उसका भी नंबर है, विधि है। मोबाइल होने से आपका अमेरिका आवाज नहीं जाएगा। नंबर डालना, 10 के बदले 8 डालो, 11 डालो, चलेगा? नहीं, विधि से सिद्धि है। नहीं तो चाहे लाख करो चतुराई, कुछ नहीं होने वाला है। विधि बताया। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आत्मा समझ। मुझे आत्मा कैसे समझो, कौन बताएगा? हाँ श्रीमत, वही तो श्रीमत बाबा ने कहा आत्मा समझो। वो बताओ कैसे समझो? ये श्रीमत है ना, तो नहीं तो क्या है? श्रीमत पर कैसे चलो? डॉक्टर ने कहा गोली ले लो, इतना ही, कैसे ले लो? विधि है। तो आत्मा समझने की विधि बताओ। याद तो बाद में, पहले आत्मा समझो। हाँ वो विधि बताओ, आत्मा समझने की विधि। हाँ वो बताओ। और नहीं वो बात मैं कह रहा, पहले आत्मा समझने की विधि चाहिए ना। वो विधि पहले बताओ। अगर आप नीचे रहो तो इधर नहीं पहुंच सकते हो। ये 10 सीढ़ी चढ़ेंगे तो ऊपर आएगा ना। तो वो यहां से ऊपर जाने के बाद में पहले ऊपर कैसे जाओ? हाँ अरे मैं समझा था गुजरात सोमनाथ तो नजदीक है, तो इधर से आवाज चला, इतने क्लासेस सुनते हो तो सब ऑनलाइन, ये वो सब सुनने का कुछ भी नहीं अंदर। एक ही बिंदु हूं कहने से ना, बिंदु कहां देखा? देखा नहीं, नहीं ऐसे नहीं। आत्मा समझने की विधि है। भारत के अंदर एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते, विधि है। छोटी अंगुली को लगना, विधि पूर्वक हाथ जोड़ो तो नमस्ते। तो यहां भी आत्मा समझ की विधि है। नहीं तो आप अशरीरी, विदेही, आत्म अभिमानी, देही, अब ये 5 नाम है, नहीं बन सकते हो। सिर्फ मैं बिंदु कहने से नहीं बना। बिंदु बने, इतना बड़ा शरीर है, याद है पाव दर्द हो रहा है, कहां बिंदु बने? बोलने का ज्ञान नहीं, कुछ करके बताओ। तो बिंदु बनने का तरीका है इधर। तो वो विधि, उसको गुजराती में स्वाध्याय कहते हैं। तो आराम से आज शाम को करना, खाली हाथ जाना नहीं, कुछ लेके जाओ, आराम से आंखें खोल के बैठो, आंखें बंद करते सोते समय, और इतना बड़ा चित्र लगा, आराम से देखते बैठो। कौन आया, इधर उधर देखना नहीं। तो उसको कहते हैं आराम से अलर्ट होके बैठो, अपने आप से बात करो, शुभ बाबा से बात करना और कुछ नहीं। इसको कहते हैं योग अग्नि, ज्वाला स्वरूप, बीज रूप। 1 महीना रोज करो, 5-10 मिनट, देखो बार बार बुरे सपने आते हैं, धीरे धीरे मिटते जाएंगे। तब आपको विश्वास होगा, अरे ये गोली खाई, सिर दर्द चला गया, डॉक्टर भी अच्छा, गोली भी अच्छा। ऐसे योग करने से ये क्रोध चला गया, ये बार बार स्वप्न आता था, ये अभी चला गया, तब विश्वास होगा। विश्वास के बगैर उन्नति नहीं है। अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो, क्या करो उठ के? नींद आ रही है, योग लगता ही नहीं, कौन उठेगा? उठेगा 1-2 दिन उठेंगे, फिर कहेंगे कुछ होता नहीं, सोना अच्छा है। आलस अलबेलावन आया क्यों? प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति के बगैर उन्नति नहीं है। प्राप्ति, उन्नति के लिए विधि चाहिए। तो ब्रह्मा कुमार के सहज 1 घंटा 2 घंटा नहीं चाहिए, 5, 10, 15 मिनट, कुछ भी नहीं। अपने आप से बात करो, शुभ बाबा से बात करो। कैसे करो?
वो विधि जानना। आराम से बैठो, अपने आप से पूछो मैं कौन। किसको पूछा? तो दो आत्मा है आपके अंदर। हाँ, एक आत्मा आपको पूछती है। मैंने पूछा बहन जी आपका नाम, तो आप बोलती है ना, आप और हम दो अलग है ना। तो आप किसको पूछती हो? अगर आपने बताया तो आप पास, सत्युग में जरूर आएंगे। जल्दी बताओ, नहीं तो वो बताएंगे। आपने किसको पूछा? ठहरो, आपने ही आएंगे। इनको 4 आंखें है ना, हमको देखो 2 ही आंखें है। जल्दी बताओ। चला गया नंबर। अब बताओ आपने किसको पूछा? मोटा भाई बताओ। आत्मा, 2 आत्मा चाहिए। टोपी वाला ज्यादा चला गया। दो आत्मा चाहिए ना। कौन किसको पूछेगा? खुद को कौन पूछेगा? 2 चाहिए। मैं और आप अलग। मैंने पूछा भाई जी आपका नाम, ये इसीलिए कहा ज्ञान अभी तक गया नहीं है, तो फिर योग कहां लगेगा? इसलिए मुझे बाहर ग्रुप में सुनाना पड़ रहा अभी, नहीं तो ये तो 100 दफा सुनाया। योग में बैठे पूछो, मन बुद्धि को पूछता है। मन बुद्धि एकाग्र करो, रोज बाबा कहता है। ये ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग है। नहीं तो मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, ये स्वामी विवेकानंद का राजयोग है। ये पतंजलि का राजयोग है। ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग शिव बाबा जो सुनाता है, आत्मा समझो। ये किसी ने नहीं कहा है। आत्मा समझने की विधि पूछो मैं कौन। बुद्धि ने ज्ञान सुना है। 7 दिन का कोर्स नहीं कि आप इधर बैठ नहीं सकते हो। बैठ सकते हो। 7 दिन का कोर्स चाहिए। पहले आत्मा का ज्ञान चाहिए। सुना, कहां है वो? अंदर है। तो यहां बैठते पूछते हो मैं कौन। हाँ, उस दिन रूपा दीदी ने सुना था, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। आया, सुनाया था। वो कहां याद है? बुद्धि को। बुद्धि जवाब देती है। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। एक अंगुली जुट गई। दूसरा, मेरा रूप, हाँ वो दिन दीदी ने बताया था, मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। सही बोला। हाँ, बुद्धि से जवाब आना चाहिए। पूछो, बात करो। तीसरा, मेरे गुण। मेरे गुण, हाँ कौन सा आपका गुण कौन सा है? जल्दी बोलो। नहीं, गुस्सा तो आता है। झूठ बोलते हो, कहते शांत स्वरूप है। शांत तो नहीं है, गुस्सा तो आता है। तो शांत कहाँ था? हाँ थे सत्युग में। जब शांत स्वरूप थे, पवित्र भी थे सत्युग में। अभी नहीं, अभी बनना है। अभी नहीं हूं। अब मेरे गुण में अभी क्रोध है, अभी क्रोध स्वरूप है। नहीं, यानी 1 महीने से गुस्सा नहीं किया, अभी है। कल से निकाल देना, आज ही निकाल देना। तो पूछ लो मेरे गुण। मैं शांत स्वरूप था सत्युग में, मैं पवित्र था, मैं आनंद स्वरूप था। मैं अभी नहीं हूं, बनना है। फिर मैं क्या करता हूं? इन आंखों से देखता हूं। अभी आंखों से इधर उधर नहीं देखना है। मुख से बोलने की आदत है, अभी बोलना नहीं आधा घंटा। हाथ पांव हिलाने की आदत है बुद्धि को, अभी सिखाओ। रिलैक्स कहते हैं, डिटैच कहते हैं, अशरीरी। पढ़ाओ, अपने आप को करो। अब मुझे 15 मिनट आंखें हिलाना नहीं, इधर उधर नहीं देखना है। कोई आया गया, वॉचमैन तो नहीं हम, है ना। हम योग करने बैठे, आराम से बैठो। पूछो मैं कौन। बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, मेरे कर्म, में कहां से आया? परमधाम। ये शिव बाबा के 5 नंबर है। ये नंबर अगर अपने अंदर डालते हो, इसका जवाब देते हो, तो मन बुद्धि एक। अभी परम धाम में जोड़ो। अब शिव बाबा की याद, ये याद रहेगा। ये 5 नंबर अगर नहीं डालो, आपका आवाज ऊपर नहीं जाएगा। कितना भी योग में बैठो, कितना प्यार से करो, कुछ भी करो, नंबर के बिगर आवाज जाएगा। हाँ, अभी शिव बाबा को याद क्या करो? बहन जी बोल रही थी, बोलो। शिव बाबा को क्या याद करो? आप पिताजी से खाना मांगते हो? नहीं, माँ से खाना मांगते हो। पिताजी से पैसे मांगेंगे, तो शिव बाबा से क्या याद करेंगे आप? वो भी सिखाओ। कौन बताएगा? शिव बाबा को याद करते हो? क्या याद करते हो? कहते गुजरात वाले बोल देंगे, हमको तो आता है नहीं। कौन बोलेगा? हाँ, सर्वशक्तिवान। देखो, हाँ एक्यूरेट बोला। देखो, और 2 और दूध का सागर है नहीं। हाँ, और चलो प्रेम का सागर, आनंद का सागर, और हाँ चलो टोपी पहना है तो राजा तो बने गए, अभी भी राजा है। गुड। तो बाबा के 8 शक्तियां है।
कान खोल के सांभो, शिव बाबा के 8 शक्तियां है। तब बाबा चाहता कि मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बने, 8 शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करे, तो अष्ट रतन बनेंगे। सतयुग में 8 विश्व महाराजन है। तो 8 शक्ति कौन सी है? वो सबसे पहले शिव बाबा पवित्रता का सागर आता है मुरली में। हाँ, शिव बाबा शांति का सागर, शिव बाबा आनंद का सागर, शिव बाबा ज्ञान का सागर, शिव बाबा दुख हरता सुख करता, शिव बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, शिव बाबा भाग्य बनाने की विधि बताता है, कैसे तन मन धन सेवा में लगाओ। शिव बाबा कौन? दिव्य बुद्धि दाते। 8 शक्तियां है। जो बाबूजी ने कहा प्रेम, प्रेम भक्ति में गया। आनंद आध्यात्मिक शब्द, परमानंद। प्रेम प्यार भौतिक शब्द है। तो यहां पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख का, मुक्ति भाग्य बनाने की विधि बताता है। दिव्य बुद्धि 8 शक्ति। आराम से योग में बैठो, सवेरे जैसे चाहे बैठो, आंखें बंद नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना, ऐसे देखते शुभ मैं कौन, ठहरना, आराम से आवाज आना चाहिए। मैं सिर्फ आत्मा कहेंगे, फकीर की भी आत्मा है, राजा की भी आत्मा है, किसकी आत्मा हो? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा की आत्मा हो, और रामदेव बाबा के होंगे, बाबा नहीं, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बचाओ। मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा हूं, मेरे गुण, मैं पवित्र था, अब ऐसे बनना है। मैं शांत और मैं गुस्सा करने वाला नहीं था, अभी बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। तो मैं फिर क्या करता हूं? इस शरीर से कर्म करता हूं। अभी शरीर से कोई काम नहीं, इधर उधर नहीं देखना है। क्यों बैठा हूं मैं इधर? शुभ बाबा को याद करें। शुभ बाबा कहाँ है? तुरंत बुद्धि कहती परम धाम में। कौन है वो? हमारा बाप पवित्रता का सागर है। वो क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनो तो मेरे घर में आएंगे, नहीं तो परम धाम जाना पड़ेगा, उधर सोना पड़ेगा। बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? बच्चे किसी का हाथ का दिया हुआ नहीं खाना। मोबाइल में गलत चीज दिखेंगे तो बुरे स्वप्न आएंगे। किधर भी इधर उधर किसी ने कुछ दिया नहीं खाना। अशुद्ध आत्मा का हाथ का नहीं खाना। नहीं खाते बाबा, आप खिलाएंगे मुझको? पूछो बाबा, हम किसी का हाथ का नहीं खाएंगे, आप परम धाम से खाना भेजेंगे? पूछ लो, बात करते रहो बाबा से। बाबा आप कहते ये नहीं करो तो ये कैसे करो? इस परिस्थिति में पैसे पवित्र कैसे रहो? पूछ लो। बाबा आप गुस्सा नहीं करे कहते हो, हम परम धाम में रहते हैं, आप इधर आ जाओ। कभी मैं मुरली रिपीट करो अभी। शांति। आज बाबा ने सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए क्या करने की विधि बताई। सूर्यवंशी राजा रानी कैसे बने? मेहनत करनी चाहिए। जो पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं उसके ऊपर पूरा टेंशन हो, और बाबा को याद करते रहो। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शिव बाबा को याद करती हूँ तो हम उच्च पद पाते हैं। हाँ, तो याद कराते रहना और करना है, करते रहना। और सर्विस करने वाले ही ऊंचा पद पाएंगे। फिर बाबा ने कौन सी 2 दादियों को याद किया? क्या कहा बाबा ने? प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी, जनक। क्या कहा बाबा ने उसके साथ? वो क्या करते हैं? सेंटर अच्छे से चलाते हैं। और कोई?
कोई खीट पीट नहीं। बहुत अच्छा। फिर मर्जीवा भव का वरदान लेने क्या करना होगा? मर्जीवा माना क्या? मर्जी। इंद्रियों के वश नहीं होना है। हम्म। और जीवा माना हमारे जो पुराने संस्कार स्वभाव, हम जिस तरह से हम पुराने संस्कार स्वभाव से चलते थे, कर्मेंद्रियों से जो कार्य करते थे, और जब भी समझा कि ये सब बाबा के ज्ञान से विरुद्ध है, और वो समझकर अगर हम ये सब पुराने संस्कार और स्वभाव को छोड़ देते हैं और बाबा के ज्ञान के अनुसार, श्रीमत के अनुसार जब भी हम चलते हैं, तभी हम सच्चे ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी कहलाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। जिसकी कर्मेंद्रियों को, जिसको आकर्षण नहीं है, कर्मेंद्रिया हमारी अभी मर गई ना, तो अभी वो पुरानी कर्मेंद्रिया उसका आकर्षण न हो, और फिर सॉरी, जो हम लोग का पुराना शूद्रपन शूद्रपन था, वो हमारे सांस में, कहते हैं सांस यानी कि संस्कार में अटका नहीं हुआ। जरा भी एक भी ऐसा संस्कार अटक गया तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। वो फिर वो कर्मेंद्रिया उसी के हिसाब से चलती है। एक भी अगर संस्कार ऐसा रहा तो फिर वो आकर्षण उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा। सो वो बाबा कहते हैं कि ये अभी आपका नया जन्म है, पुराने जन्म से, पुराने संस्कार से आप मर गए हैं। तो अभी जब कर्मेंद्रिया पर आपने विजय पाई है, उसको कहते हैं मरजीवा हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। धारणा क्या करेंगे आज? पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, और श्रीमत पर पढ़ना है और पढ़ाना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil. किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है और हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि को छोड़ बेहद की सेवा में लग जाना है। बहुत अच्छा। फिर संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना है? संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेदारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं। इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का करो। इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। जितना औरों को आगे बढ़ाएंगे उतना हम खुद आगे बढ़ेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे। हमारे जो लास्ट अंत में जो पेपर आते हैं ना, उसमें एक पेपर संगठन यानी परिवार से भी आता है। तो परिवार का पेपर, उसमें सफलता कैसे प्राप्त करना, तो एक ये भी कहा कि नम्रचित्त बनना है। क्योंकि जब भी हमें ताज और तख्त मिलता है ना सतयुग में, यानी स्वर्ग में जाने के लिए, राजा रानी बनने के लिए, ताज और तख्त पाने के लिए हमें पहला है नम्रचित्त का तख्त, बाबा ने बताया, और जिम्मेदारी का ताज, ये दो भी चाहिए। सो ये परिवार का जो पेपर आता है उसमें हम लोग पास तभी होंगे जब भी हम अब सही तरह से हमारी जिम्मेदारी
निभाएंगे और नम्रचित्त बनेंगे, यानी कि पहले आप, ना, पहले आपका हमें पाठ पहले पूरा करना है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष ये वगैरह होगा तो पेपर में पास नहीं होंगे। बहुत अच्छा। तो आज होमवर्क मिलेंगे। बाबा ने आज मुरली के सार में कहा, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तो आज होमवर्क में हम विचार सागर मंथन करेंगे ज्ञान मुरली का, और जैसे क्लास में भी अभी सुना कि वो उसके आधार से हमें मन बुद्धि को, मन क्वेश्चन करेगा, बुद्धि आंसर करेगी योग में। ये प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शैलेश भाई। शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू।